नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर तक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे इस साल का पहला अटलांटिक तूफान घोषित किया गया है? ऑप्शन में हिमाद्री, काबो, डेनियल या फिर ताइवे। तो इसका करेक्ट आंसर है डेनियल। हाल ही में अटलांटिक सीजन का पहला ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि डेनियल तूफान है, इसे मजबूती के साथ दर्ज किया गया है। नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसकी रफ्तार 75 मील प्रति घंटा से अधिक दर्ज की है। अब यहाँ पर हम चक्रवात के नाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो चक्रवातों के नाम रखने की पहल अटलांटिक क्षेत्र में वर्ष 1953 में हुई एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम रखने की परंपरा 1953 से मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों का नाम रखने की व्यवस्था शुरू की थी। उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण भारतीय मौसम विभाग तय करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इसे अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का विशेष दूत बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन में रोजा ओंटुबाएवा, मार्टिन क्रेमर, सोफिया नाजमी या फिर फ्रेडा गार्डनर। सो इसका करेक्ट आंसर है रोजा ओंटुबाएवा। ये है रोजा ओंटुबाएवा, ये कजाकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। अब इन्हें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा किस आईपीएल टीम के मुख्य कोच बने हैं? ऑप्शन में मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सो इसका करेक्ट आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच बने हैं ब्रायन लारा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी का स्थान लिया है। आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा था। इसमें ये जो टीम है ये 8वें स्थान में इसमें रही थी। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख क्रिकेट टीमों के कोच की अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं एंड्रू मैकडोनाल्ड। पाकिस्तान के वर्तमान में कोच हैं सकलेन मुश्ताक। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हाल ही में बने हैं जोनाथन ट्रॉट। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं क्रिस सिल्वरवुड, जबकि न्यूजीलैंड के मुख्य कोच हैं गैरी स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 प्रारूप में संवाद के लिए किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? ऑप्शन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर जापान। सो इसका करेक्ट आंसर है जापान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले मंगोलिया की यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद 8 और 9 सितंबर को इनका जापान का दौरा प्रस्तावित है। जापान में राजनाथ सिंह और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जापानी समकक्षों के साथ 2+2 प्रारूप में विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम जापान देश की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा येन है। इस देश की संसद का नाम डाइट है। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम से तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में बैटमैन नाम से परमाणु बम गिराया था। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा समिति ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों को बढ़ावा देने के लिए किस लड़ाकू विमान की विकास परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन में एलसीए मार्क 2, टीएलए फेज 2, एचएएल लेवल 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एलसीए मार्क 2। इन विमानों को 2027 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। एलसीए मार्क 2 लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप वर्जन साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरेगा। समिति द्वारा विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन को प्रारंभिक विकास चरण के बाद मेड इन इंडिया की मंजूरी दी गई है। अगर यहाँ पर बात करें मेक इन इंडिया कार्यक्रम की, तो इसका प्रमुख उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 प्रमुख स्तंभ हैं।
इसमें नई प्रक्रिया, नई अवसंरचना, नए क्षेत्र और नई सोच शामिल है। मेक इन इंडिया पहल में अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रुप 7 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहां आयोजित हुई है जिसमें रूसी तेल के आयात पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन इसमें बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन डीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुई इस बैठक में इस समूह के वित्त मंत्रियों ने तेल की बिक्री से रूस की जो आय है उसको सीमित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करने पर सहमति जताई है। अब यहां पर अगर हम G7 समूह की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली। इस समूह की स्थापना 1975 में हुई थी। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक इसे G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के कारण इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था और फिर से इसे G7 नाम दिया गया। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2022 में ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइरस मिस्त्री का मुंबई में एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। वे इनमें से कौन थे? ऑप्शंस में भारतीय राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, लेखक या फिर समाज सेवी। तो इसका करेक्ट आंसर है उद्योगपति। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का हाल ही में मुंबई के पास पालघर में एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। ये भारत के जाने माने उद्योगपतियों में से थे। अगर यहाँ पर बात करें प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपतियों की तो इसमें सबसे पहले हैं मुकेश अंबानी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन हैं। सुनील भारती मित्तल, ये भारतीय टेलीकॉम के चेयरमैन हैं। कुमार मंगलम बिरला, ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। गौतम अडानी, ये अडानी ग्रुप के संस्थापक और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। सावित्री जिंदल, ये जिंदल स्टील की चेयरपर्सन हैं। अजीज प्रेम जी, ये विप्रो लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। शिव नादर, ये सॉफ्टवेयर कंपनी एचसीएल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, एमडी और अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हाल ही में किसने यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु संयंत्र का निरीक्षण किया है? ऑप्शन इसमें यूरोपीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यूरोपियन देशों का प्रतिनिधिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक टीम ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु संयंत्र का निरीक्षण किया है। आपको इसमें बताते चले कि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होते ही रूसी सैन्य बलों ने इस परमाणु संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए सुरक्षा चिंताओं के बीच इस एजेंसी ने इस परमाणु संयंत्र का निरीक्षण किया है। अब यहां पर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तो इसका गठन वर्ष 1957 में हुआ था। इसका वर्तमान में मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी द्वारा 2010 में कजाकिस्तान के ओस्केमेन में दुनिया का पहला लॉ इनरिच्ड यूरेनियम परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इसके वर्तमान में महानिदेशक राफेल ग्रोसी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें तो आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में डेनियल तूफान को साल 2022 का अटलांटिक का पहला तूफान घोषित किया गया है। बांग्लादेश के मुशफिकर रहीम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कजाकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रोजा ओंटुबाएवा को अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का विशेष दूत नियुक्त किया है। अमेरिकी राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल 5 से 8 सितंबर के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेगा। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच बने हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधित विद्युत विधेयक 2022 पास कराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 प्रारूप में संवाद के लिए जापान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने शिक्षकों के लिए VR360 नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें पहले से कोडिंग का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली रक्षा समिति ने स्वदेशी लड़ाकू विमान को बढ़ावा देने के लिए LCA Mark II लड़ाकू विमान की विकास परियोजना को मंजूरी दी है।
हाल ही में ग्रुप 7 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई है, जिसमें रूसी तेल के आयात पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मुंबई में एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु संयंत्र का निरीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।